तो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राफेल फाइटर जेट ने दरअसल फ्रांस से उड़ान भर ली है। इन 5 फाइटर प्लेन को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर अंबाला एयरबेस ला रहे हैं। 29 जुलाई को राफेल भारत पहुंच जाएगा। रिपोर्ट देखिए आप। आ रहा है राफेल, फ्रांस से रवाना राफेल, वायुसेना का ब्रह्मास्त्र, दुश्मनों का होगा खात्मा। 29 जुलाई का दिन भारतीय इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। इस दिन भारतीय वायुसेना को सबसे घातक हथियार राफेल मिलने वाला है, जिसके मिलने के बाद इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और तमाम दुश्मन देश भारत की तरफ आंख उठाने की भी हिमाकत नहीं करेंगे। 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बुधवार को राफेल भारत पहुंचेगा, जिसके लिए फ्रांस के मैरीनाट एयरबेस से 5 राफेल फाइटर विमानों का पहला बैच रवाना हो चुका है। बताया जा रहा है कि राफेल रिफिलिंग के लिए सिर्फ यूएई में ही रुकेगा। इन मल्टी रोल फाइटर जेट्स के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। चीन के साथ तनाव को देखते हुए राफेल फाइटर जेट्स को लद्दाख में तैनात करने की उम्मीद की जा रही है। कोरोना महामारी के चलते राफेल विमानों की डिलीवरी लेट हुई। दिसंबर 2021 में इसकी आखिरी बैच के मिलने की उम्मीद है। राफेल फाइटर जेट को और ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। भारतीय वायुसेना राफेल को हैमर मिसाइल से लैस करवाया है, जिसके लिए इमरजेंसी ऑर्डर किए गए थे। ऐसे में वायुसेना की जरूरत को देखते हुए फ्रांस के अधिकारियों ने किसी और के लिए तैयार किए गए स्टॉक में से भारत को हैमर देने का फैसला लिया था। हैमर यानी कि हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, जो कि मीडियम रेंज मिसाइल है। इसे फ्रांस की वायुसेना और नेवी के लिए बनाया गया था। ये आसमान से जमीन पर वार करती है। हैमर लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में भी मजबूत से मजबूत शेल्टर और बंकरों को तबाह कर सकती है। राफेल फाइटर जेट्स मीटियर और स्काल्प जैसी मिसाइलों से भी लैस है। मीटियर विजुअल रेंज के पार भी अपना टारगेट हिट करने के लिए अत्याधुनिक मिसाइल है। उसे अपनी इसी खासियत के लिए दुनिया से अलग जाना जाता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो राफेल विमान की खासियत पर आइए ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं एक नजर। फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने बनाया राफेल। इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग से दुश्मन को खोजने की इसमें क्षमता है। छोटे रनवे पर तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है राफेल। खतरनाक मिसाइल और गन से लैस है राफेल। राफेल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। 36 से 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। 24,500 किलो भार उठाकर ले जाने में सक्षम है। 2,130 किलोमीटर की स्पीड से उड़ान भरता है राफेल। 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। तो भारत चीन सीमा पर तनातनी के बीच फाइटर प्लेन राफेल ने दरअसल फ्रांस से अंबाला के लिए उड़ान भर ली है। अब ऐसे में अंबाला एयरबेस भी अब राफेल के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी बीच अंबाला एयरबेस को लेकर सुरक्षा के बंदोबस्त भी कड़े कर दिए गए हैं। अब अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं अंबाला छावनी के डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि अंबाला के लिए बेहद गर्व की बात है और अगर कोई नियमों की उल्लंघना करता है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें आपको, चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच फ्रांस निर्मित 5 राफेल फाइटर जेट की बुधवार को भारत में लैंडिंग होने वाली है। और आपको ये जानकारी हम दे दें कि दरअसल 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला में ये भारतीय एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगे। फ्रांस से उड़े इन लड़ाकू विमानों में भारत पहुंचने से पहले यूएई में ईंधन भरा गया है। फ्रांस से खरीदे गए बेहद आधुनिक और शक्तिशाली राफेल विमानों ने से भारतीय वायुसेना की ताकत
बढ़ेगी उन्नत हथियार, उच्च तकनीक का सेंसर, लक्ष्य का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए बेहतर रडार और प्रभावशाली पेलोड ले जाने की क्षमता वाले ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। विमान की क्षमता परिचित लोगों ने, फिलहाल आपको ये बता दें कि विमान की जो क्षमता है वो भी अन्य विमानों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और अंबाला से हरप्रीत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे जानकारी के साथ। हरप्रीत, फिलहाल राफेल विमानों को लेकर, उनके स्वागत को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? क्योंकि जो एयरफोर्स के हवाई अड्डा है वहां पर बताया जा रहा है कि नो ड्रोन जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अंबाला के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर मैं अंबाला के माहौल की बात करूं तो बच्चा जो है वो काफी उत्सुक इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि राफेल जो है वो पहली बार भारत पहुंच रहा है और अंबाला में उसकी तैनाती की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंबाला से पाकिस्तान और जो चाइना के बॉर्डर है वो महज 200 से 300 किलोमीटर रह जाता है। तो ऐसे में अगर आने वाले समय में पाकिस्तान या चाइना की तरफ से आंख दिखाई जाती है तो उन्हें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि चंद मिनटों में ही राफेल जो है वो उन्हें पूरी तरह से घेर कर सकता है। वहीं अगर अंबाला एयरबेस की तैयारियों की मैं बात करूं तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम जो है पहले से ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। आर्मी की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर लगातार गश्त के लिए लगा दी गई हैं और 3 किलोमीटर का दायरा जो है अंबाला एयरबेस का उसे नो ड्रोन जोन बना दिया गया है, यानी कि वहां पर पूरी तरह से वीडियोग्राफी और ड्रोन के उड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। हमारे पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी भी तरह की कोई उल्लंघना करता पाया गया तो मामला दर्ज किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी अंजलि। हालांकि अर्पित, फिलहाल अभी जो जानकारी क्या मिल रही है, कितने बजे तक ये अंबाला एयरबेस जो है पहुंचेंगे? जी देखिए, अभी तक ऑफिशियल अंबाला में किसी भी तरह की जो टाइमिंग है वो नहीं जारी की गई है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर जो जानकारी है वो काफी गुप्त रखी जा रही है। प्रशासन की तरफ से सिर्फ यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कल सुबह किसी भी वक्त जो 5 राफेल विमान है वो अंबाला पहुंच सकते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी तरह की जो जानकारी है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से डिस्क्लोज नहीं की जा रही है और मीडिया को भी फिलहाल अभी तक इस पूरे जो एयरबेस है उससे दूर रखने की तैयारी की जा रही है। बैरिकेडिंग वहाँ पर की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। जी हरप्रीत, फिलहाल अभी क्योंकि कितनी उत्सुकता वहां पर लोगों में है, क्योंकि कल जैसे ही जो राफेल विमान है वो अंबाला के एयरबेस पहुंचेंगे, निश्चित तौर पर एक अलग ही वो मौका होगा और निश्चित तौर पर एक भारत के लिए और भारतीय एयरफोर्स के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अगर बात यहाँ पर की जाए राफेल की मारक क्षमता की, अगर बात की जाए तो ना तो ऐसे जो लड़ाकू विमान है ना तो पाकिस्तान के पास है अब तक और ना ही चीन के पास। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा दिन है कल। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अंबाला की जनता के लिए बहुत बड़ा दिन है कल। इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि अंबाला के विधायक ने भी जो अंबाला वासी हैं उनसे अपील की है कि कल अघोषित दिवाली का आयोजन किया जाए और कल शाम के वक्त चाहे वो 6 से 7 या फिर 7 से 8 का समय निकालकर सभी लोग अपने घरों की सभी लाइटें ऑन कर जो राफेल विमान है उनका स्वागत करेंगे। उनका जो स्वागत अभिनंदन है वो करेंगे, क्योंकि अंबाला के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि राफेल जो है वो पूरे देश की बजाय अंबाला में स्थापित किए जा रहे हैं और यहीं से सीधे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उन्हें तैयार रखा जाएगा। अंबाला एयरबेस का अपना आप में एक रुतबा है देश की। अगर एयरफोर्स की बात आती है तो अंबाला एयरबेस का नाम हमेशा से सबसे पहले उसमें रखा जाता है, क्योंकि पहले अगर हम युद्धों की बात करें तो यहीं से दुश्मनों के जो दांत हैं वो खट्टे किए गए थे। तो अगर अंबाला में हम इस चर्चा की बात करें या फिर लोगों के उत्साह की बात करें तो हर बच्चा जो है वो राफेल के अंबाला में पहुंचने को लेकर उत्सुक नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हरप्रीत संवाददाता हमें अंबाला से जानकारी दे रहे थे। जो एयरबेस स्टेशन है वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है, उसके आसपास के इलाके को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है और फिलहाल पूरी तरीके से वहां पर जो चौकसी है वो भी बढ़ाई गई है। राफेल विमान जो कि 5 राफेल विमान कल अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे उसको लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर कर दी गई है और बेहद महत्वपूर्ण क्षण ये रहने वाला है।